हाँ, तो क्या हाल है भाई लोगों के। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन इन बिटवीन हाईक्यू एंड 2.43। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास बात करने के लिए बहुत से ऑप्शंस थे, बट मैं जिन 6 ऑप्शंस पर बात करूँगा वो है: पहला प्लॉट, दूसरा एनिमेशन, तीसरा कैरेक्टर डिज़ाइन और डेवलपमेंट, फोर्थ बॉन्ड विद व्यूअर्स, पांचवा उनके प्लस और माइनस पॉइंट, और छठा मेरा ओपिनियन। तो सबसे पहले इनके प्लॉट के बारे में जान लेते हैं कि इनकी एक्चुअल में स्टोरी है कैसी। सबसे पहले मैं हाईक्यू को बताता हूँ। तो इसमें एक शोयो हिनाता नाम का लड़का है जिसने एक दिन चलते चलते एक बच्चे को वॉलीबॉल खेलता हुआ देखा, वो भी टीवी पर, और उसको लोगों ने लिटिल जायंट का नाम दिया होता है और वो उसे देखकर देखने लग गया, जैसा कि हर इंडियन गली में होता है। कोई भी हो, साला क्रिकेट को चलता देख रुक ही जाता है। खैर, फिर शोयो हिनाता सोचता है कि ये बंदा कितना कूल है, मुझे भी इसकी तरह बनना है, और वो अपने स्कूल में वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन कर लेता है एंड वो पहला ही मैच हार जाता है और उसे वहाँ एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो आगे जाके उसके बहुत काम आएगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन उसके बाद वो हाई स्कूल में जाता है और फिर उसके बाद शुरू होती है उसकी असली मेहनत, क्योंकि उसको भी उसी की तरह लिटिल जायंट बनना था। ये तो हो गई हाईक्यू की स्टोरी। अब बात करते हैं 2.43 की। बेसिकली इसका पूरा नाम 2.43 सेन हाई स्कूल बॉयज़ वॉलीबॉल टीम है। बात करें इसके स्टोरी की तो वो ये है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम किमिचिका हाजिमा होता है, वो अपने होम टाउन वापस आता है, क्योंकि जब वो टोक्यो के स्कूल में था तो उसे टीचर ने हिलाते हुए पकड़ लिया था। जॉक्स अपार्ट, उसके साथ कुछ हो जाता है, पर उसी का बचपन का दोस्त जिसका नाम यूनी कुरोबा होता है, वो दोनों एक दिन एक मैच में मिलते हैं अलग अलग टीम में, पर एक दूसरे से नहीं बोलते। और जब यूनी को पता लगता है कि हाजिमा टोक्यो से शिफ्ट होकर उसी के स्कूल में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाजिमा उनकी वीक टीम से मिलता है। अब हाजिमा और यूनी मिलकर उस टीम को नेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं और अभी सिर्फ इसके 10 एपिसोड ही आए हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो जाके ज़रूर देखिएगा, बाकी मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छा आप हाईक्यू देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने हाईक्यू देखा है तो आपका रिएक्शन कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना, और 2.43 को देखकर कैसा लगा ये भी बताना। दोनों एनिमे का प्लॉट बहुत ही सिंपल है, किसी को लिटिल जायंट बनना है तो किसी को नेशनल लेवल तक जाना है। मुझे स्टोरी ज़्यादा अच्छी 2.43 की लगी, क्योंकि नेशनल हर किसी का सपना होता है। और अगर यहाँ पर कोई स्पोर्ट्समैन मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहा होगा। यार, आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है एनिमेशन। अगर मैं दोनों के एनिमेशन की बात करूं तो 2.43 की काफ़ी हद तक एवरेज पर आ पाई है, क्योंकि जब मैंने हाईक्यू देखा था तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत सॉफ्टनेस वाला फील आ रहा था, क्योंकि आंखों में वो फिसल सा रहा था। और वही दूसरी तरफ 2.43 कुछ टाइट सा अटका हुआ सा लग रहा था, बट कुछ पॉइंट थे जिसमें हाईक्यू थोड़ा कम लगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे खड़े हो तो उस चीज़ को ब्लर करके या हटाकर आप उसे ठीक नहीं बना रहे। लाइक जैसे आप इस मोमेंट को देखो, अगर नेट को थोड़ा पीछे रखकर नीचे रखकर पूरा नेट दिखाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, और मैं यहाँ पर ऑफेंड हुआ था बस। बाकी सब कुछ तो ठीक ही था, बट 2.43 का तो कुछ ज़्यादा ही था। लाइक एक पॉइंट आता है जब आप बॉल को रिसीव करते हो, तो जब बॉल आपके हैंड पर लगती है तो हैंड पीछे होते हुए दिखाता है, पर 2.43 में उस चीज़ को अच्छे से नहीं दिखाया। मतलब या तो कभी हाथ ही नहीं दिखाते या तो फिर वो डायरेक्ट लगता हुआ दिखाता है, और जब बॉल को सेट करते हैं तब भी फिंगर्स को अच्छे से मूव करते हुए नहीं दिखाया। और मेन थिंग, जब आप बॉल को ब्लॉक करते हो, अगर आपने हाईक्यू में डेड टेक के ब्लॉकर्स को देखा होगा तो वो कैसे ब्लॉक करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाथ आगे होते हैं नेट के पास, और इसमें उस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट दिखाया है। आई नो कि एनिमेशन पर इतना कोई ध्यान देता नहीं है, पर जो बंदे एनिमे में लॉजिक ढूंढते हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, और जो स्पोर्ट्समैन है वो तो बहुत ही आगे। बट मैं हाईक्यू को 2.43 से अच्छा ही कहूँगा एनिमेशन के मामले में।
तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कैरेक्टर डिज़ाइन और डेवलपमेंट। सो 2.43 के कैरेक्टर्स इतने शो नहीं हुए अभी तक, बट जितने भी हुए हैं सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से दिखाया है और कुछ कैरेक्टर्स को फनी दिखाने की कोशिश करी है, बट शायद उनके एक्सप्रेशन या डायलॉग की वजह से वो नहीं बन पाए जैसा कि हाईक्यू में था। मुझे तो लगता है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे शायद इसमें थोड़ा चेंज आए, क्योंकि तब कैरेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होने लगेगी। लेकिन अब तक जितने भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सच में अच्छे हैं। और बात करूँ मैं हाईक्यू के कैरेक्टर्स की, तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब सही में कोई जवाब नहीं है। उनका कॉमिक टाइमिंग, उनका खेलने के ऊपर कंसंट्रेशन, उनकी मेहनत, मतलब अगर उसमें कोई गलती ढूंढोगे भी ना शायद ही मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी ढूंढने वाले तो पता नहीं क्या क्या ढूंढ देते हैं। और इनका और इसमें भी सभी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा है, इवन अपोजिट साइड वाले कैरेक्टर्स को भी, चाहे वो ओइकावा हो, केनमा हो, शिनसुके हो। अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने वन पंच मैन के बाद ये एक ऐसा एनीमे देखा है जिसमें मेन कैरेक्टर के अलावा भी और कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम मिला है, चाहे थोड़ा सा मिला हो बट मिला ज़रूर है, खासकर कागेयामा और यामागुची के ऊपर। और चाहे कोई भी अपोजिट टीम का प्लेयर हो, जो कि शायद एक अच्छी स्टोरी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और कुछ लोगों को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है जब किसी दूसरे और कैरेक्टर्स को भी स्क्रीन टाइम मिलता है। मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 3 कैरेक्टर्स की बात करूँगा, जिसमें हिनाता है, शिनसुके है और केनमा की बात करूँगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, मतलब आप उस चीज़ को कभी सोच भी नहीं पाओगे, इवन कोई स्पोर्ट्समैन भी नहीं सोच पाएगा। और इन तीनों की खास बात बताऊं तो हिनाता चीज़ों को लर्न अच्छे से कर लेता है, उसको वो चीज़ सीखने में टाइम लगती है, बट वो उस चीज़ को कैच करके अपने माइंड में ऐसे फिट कर लेता है जैसा उसने समर वैकेशन कैंप में करा था। और सेम केनमा के साथ भी है, पर उसे सीखने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसका माइंड सेट इतना अच्छा है कि वो उस चीज़ को एक्चुअली में उस जगह पर खुद ही फिट कर देता है और उससे कोई गलती भी नहीं होती है बिल्कुल भी। और शिनसुके वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बोलूँगा मेरी नज़रों में, क्योंकि जो बंदा सामने कुछ कर रहा है ना, वो उस चीज़ को इतना क्लैरिफाई कर देता है कि अगला बंदा वही खड़ा खड़ा सीख जाएगा। वो चीज़ हालांकि उसको कम खेलता हुआ दिखाया गया है, और जितना भी दिखाया उसने उसी टाइम बहुत कुछ सिखाया मेरे को। और मुझे ये बात इसलिए ऑब्जर्व हो रही है क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और आप इस चीज़ को रिलेट भी कर पाओगे। और एक बात और, इसमें जो इमोशंस दिखाए हैं ना, चाहे वो हार रहे हो, उनकी मेहनत के हो, या हार के जीत रहे हो, या फिर जीत पक्की हो, वो वाली खुशी सभी को बहुत अच्छे से दिखाया है। और इसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें मैं सच में रो गया था। वेट, मैं आपको एक मोमेंट बताता हूँ, डोंट वरी, स्पॉइल नहीं होगा। बट तो कारासूनो का मैच चल रहा होता है और एक बंदा इंजर्ड हो जाता है, और जब वो एंड मोमेंट पर आता है और जब वो फीलिंग आती है ना बॉस, मतलब ऐसा लग रहा था कि धोनी उतर रहा हो स्टेडियम में भाई, घूस बम्स प्लस आंखों में आंसू। वो मोमेंट सच में बहुत अच्छा था। और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, अब सारे तो नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट लगा था पूरे एनीमे में। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड विद व्यूअर्स। सो आखिर एक एनीमे कैसे आपको अपने साथ कनेक्ट कर पाता है, या आप उससे खुद कैसे जुड़ जाते हो। जैसे कि आप रियल लाइफ में होते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को भी वैसा बनाने की कोशिश करते हो, पर कुछ होते हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो पाता और फिर आप उनकी तरफ बनने लग जाते हो। वैसे ही सेम थिंग एनिमे में भी होती है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हो या अभी भी हो, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जो उसके अंदर के इमोशंस को दिखाया है ना, वो लिटरली रियल लाइफ की तरह ही लगता है। चाहे आप मैच हार रहे हो, वो इमोशंस हो, या फिर जीत की खुशी का, आपको हार्ड वर्क, अपना टीम वर्क, सारे इमोशंस जब एक साथ मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आपको वो एनीमे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको हाईक्यू या 2.43 देखना चाहिए या नहीं। अगर मैं हाईक्यू की बात करूं तो इसका एनिमेशन, स्टोरी लाइन, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इसके इमोशंस को कैच भी कर पा रहा था। और रही बात वही दूसरी तरफ 2.43 की, तो उसमें स्टोरी और कैरेक्टर्स को सही दिखाया है, और बट एनिमेशन के मामले में वो थोड़ा वीक रह गया था। अगर आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप हाईक्यू को देखो, और अगर आपको सब कुछ एवरेज वाले रेट पर निकालना है तो आप 2.43 को देखो। और अगर आपको
एक अच्छा खासा कंपैरिजन निकालना है और डिफरेंस बता सकते हो तो आप दोनों देख सकते हो मेरी तरह, और मैं भी दोनों ही देख रहा हूँ क्योंकि मैंने हाईक्यू के इमोशंस को कैच तो कर लिया था। मैं बस देखना चाहता था कि 2.43 इसको अच्छे से कैसे कर पाता है। सो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि चाहे वो 2.43 हो या फिर हाईक्यू या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एनीमे हो, उसके साथ इमोशंस आ ही जाते हैं यार, पता नहीं कहाँ से आते हैं, बस आ जाते हैं। और मैंने दोनों एनीमे देखे हैं और 2.43 को देख ही रहा हूँ, और दोनों ही बहुत अच्छे एनीमे हैं। पर अगर मुझे रेट करने का मौका मिले तो मैं 2.43 को 7 के आसपास रखूँगा और हाईक्यू को 8.5 के आसपास, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हाईक्यू ने ज़्यादा अच्छे से शो करा और अभी कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी उसके एपिसोड्स आने बाकी है। सो बस आज के लिए इतना ज्ञान ठीक रखते हैं, और बाकी एक अच्छा खासा रिव्यू भी हो गया है एक तरीके से। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और 1K करवा दो यार, बहुत ही ज़्यादा करीब है हम 1K के। सो जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।